अन्य विशिष्ट अतिथिगण अपने अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर होते हुए उपस्थित जनसमूह उत्सुक प्रतीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की। The moment that everyone has been waiting for, and happily so. The moment the Prime Minister will reach the central dais of the ramparts, the prime representative of 1 billion plus souls. दुनिया अपने पास जो कुछ भी है वो वेपनाइज करने में लगी है। संसाधनों का वेपन, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चीप, नहीं हक को भी वेपनाइज किया। ऐसे समय आत्मनिर्भर थे, सही दिशा में न चले होते, कल्पना ऐसी चुनौतियों का और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा। दूसरी तरफ भारत का प्रोफाइल बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए और सम्मानीय देश के रूप में भारत के पास फिर पॉलिटिकल स्टेट है, फिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय और हम सबको दिशा देने वाला भारत का। और अब दुनिया इन अर्थ को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया के करीब 4 देशों के एफटीए। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है, लेकिन ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं एक बहुत बड़ा, ये खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें दुनिया में हमें पहुंचना है कि उत्पाद की हर चीज से, और हमारा टेक्सटाइल हो आइया हो, वैश्विक जो हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। आप जाना से तमिलनाडु के तिरुपुर तक दुनिया में, केरलम से लेकर के गुजरात से लेकर हमारा समुद्री तट है। एफटीए के कारण हमारे श्री झींगा एक्सपोर्ट की बहुत हमारे सी फूड की पहुंच बनने की संभावना हुई है। चाहूंगा हम इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए आगे चलते हुए को पाने के लिए मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा। 2047 विकसित का लक्ष्य पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया, उस सामर्थ्य का हिस्सा है ये मेरे पास सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका और अगला 1/4 हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते, हमारी गति नहीं रुक सकती, हमारी दिशा तय हो चुकी है प्राप्त, और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए सोच को भी बदलना, हमें हमारे काम गति को भी बदलना होगा।
जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं, काम हमें साल में। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की बहनों पर, मेरे देश के किसानों, देश के मजदूरों पर, कि हम इस सपने को और इसलिए आगे बढ़ाना। रिफॉर्म नहीं हमारे लिए नहीं रिफॉर्म कि हमारे के लिए कोई बजबड़ है। होम फिक्शन, आउट ऑफ कन्विक्शन रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं दिनों में। नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म और बढ़ने वाले ये सरकार, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने सोच में रिफॉर्म, लक्ष्यों को रिफॉर्म, हमें एक निश्चित दिशा में उस युग को भी याद करना चाहूंगा। देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में अब विकसित भारत बनाने के लिए आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान कर, आने वाले 5-7 साल जो पिछले 5 दशक में नहीं हुआ, सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से देश को नई गति देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति भरपूर राष्ट्र निर्माण होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की वैल्यू क्या है? इस वक्त हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ में छोटे छोटे ऊर्जे भी बनाने, पूरा वैल्यू चेन हमारा, और उसे लेकर के हमें कंपोनेंट भी चाहिए, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक तो ग्लोबल सप्लाई चेन केंद्र बन। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर दे। मैन्युफैक्चरिंग ये समय का ये अवसर है के लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी, स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से उतरना। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग लोगों को लुभावने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता, गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए। क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज, इसलिए हम क्वालिटी 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 होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बने। इस सप्तधारा की क्या कृषि और फूड प्रोसेसिंग में इस दिशा, हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके के कारण एक बहुत मिल पहुंचना, जगह को हाथ लगा, हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट
हमारे प्लेट्स हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास। ग्लोबल ब्रांड हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इसकी मांग और बढ़ने, और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले जो प्रोडक्ट हैं, एआई का, क्वांटम का, स्पेस का है, रोबोटिक्स का, डेटा सेंटर, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल ये देश के मार्केट, हमें इनोवेशन का हब बनना है। ये यूपीआई और डिजिटल पब्लिक में तो हम हमारी ताकत का अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी, उसको भी दुनिया के कोने कोने, भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मेड इन इंडिया 6G से, और हमें उसमें तेजी के लिए हमारे गति शक्ति, ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट, शहरों को हाई स्पीड रेल से में जोड़ना हो, हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, पोर्ट्स को पोर्ट लेड ग्रोथ की दिशा आगे बढ़ना होगा। वो है रक्षा, और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर डिफेंस में आत्मनिर्भर होना, अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है कि बिना कोई चारा तो भारत के बाजार, हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, एक जनरेशन डिफेंस डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने के दिशा लक्ष्य लेकर के ड्रोन, काउंटर ड्रोन और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी, उस पर हमें लीडरशिप ले सुरक्षा, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो उपयोग देश के और दुनिया के लिए, हमारी सप्तधारा की छठी है ग्रीन ब्लू इकोनॉमी, जॉब को भी जन्म दे, हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल, हमें दुनिया में क्या, जब ग्लोबल वार्मिंग है खोज, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के, बहुत बड़ा न्यू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, यही क्षेत्र के प्यारे भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है, भारत के सॉफ्ट पावर की योग ने दुनिया, लोग दुनिया के लिए भी,
इस भारत के पास आयुर्वेद हो, इस प्रकार होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूव दुनिया के अंदर हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, के अंदर भारत अपना उसको वैश्विक में विकसित करना हो। वेव समिट को एक बहुत दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल राह देखता रहता वो भारत के सॉफ्ट क्रिएटिव को भारत के पास संपर्क हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल बहुत है विदेशी कम पड़े हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर से दुनिया के टूरिस्ट हमारा सामर्थ्य में दुनिया के काम से कर और हम जल्द से जल्द लोगों और दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा प्रति कॉन्स्टेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है देश युवाओं का कोई कलाकार कभी धरती बहुत बड़ा अवसर है इसको मोबिलाइज करने साथियों सप्तधारा की इन सप्त शक्तियां ये सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति कर रहे एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ को लक्ष्य लेकर के खेल को हमें दिशा में चीजें मैंने बताई हैं लेकिन मैं इससे भी आगे मैं जरा देश को झकझोरना चाहता देश की को भी झकझोरना देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है देश यानी सोच नहीं सकते फॉर्चून 500 की चर्चा तो वाले एक 10 फॉर्चून 50 कंपनियां क्यों न हो आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भारत की बैंक के टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक भारत की फार्मा देशा में बहुत काम किया लेकिन समय की मांग बड़ी एक दो भारत स्थान बनाना चाहिए टॉप हम सोच रेटिंग एजेंसी क्या समय की मांग ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे टैलेंट है सामर्थ्य है इतिहास भी है भाषाओं पर हमारी कोई कंसल्टिंग अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म के अंदर नहीं होनी चाहिए भारत की दुनिया और हो हमारा हमारे ऐसे ब्रांड हो कि दुनिया हो हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए उस दिशा के लिए राज्य सरकारों को कहना स्थानिक स्वराज की संस्थाओं को कहना भारत सरकार का भी यह दायित्व है रिफॉर्म गति बढ़ा हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप व्यवस्था हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते पर हम पढ़ेंगे कि पूरा है और मैं देशवासियों को भरोसा देता इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी हुए विकसित भारत का सपना
हमें सबको मिलकर के चलना है। केंद्र सरकार, इंडस्ट्री हो, सबने मिलकर के आगे बढ़ना है। रिफॉर्म रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना। मैंने भी कहा था, जब मैं विकसित भारत की बात, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की सबसे बड़ा लाभ, सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा सारथी भी मेरे देश का युवा है। इसलिए मैं तो युवाओं के साथ जोड़ करके युवाओं की सर्व जो पिछले 10-12 में बहुत कुछ स्टार्टअप इंडिया अभियान देश में कई लाख देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन। देश को, नौजवानों को कहना चाहता हूं, लेकर के आइए 1 लाख रुपया के दिल दिमाग को अर्थ देने का एक व्यवस्था करके नए अवसर में डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है। इसके नौजवानों ने जवानों को इस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया। खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है। 35 वर्षों तक एजुकेशन लेकर के 2004 से 14 आंकड़ा मुझे देना चाहिए आपको। 2004 से 14 देश में 150 से भी कम, आज करीब 1000 का हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400, आज करीब 60 से मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, और विदेशी भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी इसका प्रबंध हो चुका। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकर की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 18 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले। हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा, आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्स। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया। एआई विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से देश के नौजवानों के लिए घोषणा कर रहा है। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था।
मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, मेरे देश के नौजवान कैसा करके बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया है। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 30 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। दो 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी ये बहुत तेजी से आगे, नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर, मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत पावर। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफल। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका, सफल उड़ान भर देश के नौजवानों के लिए। साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया। स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों का एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासी, हमेशा कहता आया जो खेले, जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्र गीत सुनाई देता है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का तो भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक के खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती ओलंपिक। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासी, नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने
स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है। भारत उस पर बल देगा और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए, आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल के उम्र के नौजवान हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाए। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता है। नशा मुक्त भारत ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए। इसलिए नशा मुक्त भारत, पिछले दिनों माय भारत के वॉलंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का कार्य किया। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के युद्धमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, और मां बाप के सपने चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं, उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा भी। ये नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया। 2014 में जब हमें मौका, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करें। आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा। मेरे प्यारे देशवासी, लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना। इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें
हथियारी नक्सलों का बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है। अब युद्ध सीमा पर ही होता है, गारंटी नहीं है। युद्ध सीमा के अंदर, कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, डेटा सेंटर, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या तोड़। हमने मिशन सुदर्शन चक्र, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं। वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है, वो कालबाह्य हो चुकी है। और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा करता हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कर, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का, आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला। मेरे प्यारे देशवासी, राष्ट्र के निर्माण में आज बहनों बेटियों का योगदान हम सब के लिए बहुत प्रेरणा का। फाइटर जेट हो, सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से क्या निकली है, रॉब के साथ देश की से दिखाने बेटियों की ताकत। पिछले दिनों साणंद में एक सेमीकंडक्टर प्लांट, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम, वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है, बेटियां विदेशों में गई, ट्रेनिंग लेकर के आई, शिप निर्माण है, और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा, मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ। 3 करोड़ बहनों को लखपति। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने, 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासी, आज पंचायतों में, नगर पालिका, महानगर पालिका, बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर देश का मार्ग, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की
होकर के आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। ये भारत की नीति घड़तर के योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा हो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का, सिर्फ 25 करोड़ का। साथियों, पिछले 5 दशक में सिर्फ 25 करोड़, एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त की व्यवस्था, करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण सुविधा मिली। और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना, मेरे परिवारों के बच्चे हैं, गरीब परिवार है, मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासी, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद, मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व, आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति, को लगेगा 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति। और इसलिए हर घर में वातावरण, इन दिनों देश में जनगणना, सेंसस का काम, गिनती चल रही है। और गिनती सिर्फ से बात बनती, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती, योजनाएं बनती, देश आगे बढ़ने की रूपरेखा तय, सटीक जानकारियां होना बहुत। कभी कभी जो की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं, इतनी जल्दी में होते हैं, स्पेलिंग एक लिख देते हैं, अलग लिख देते हैं, और इसके कारण अल्टीमेटली सही मिलने में दिक्कतें आती। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में जानकारी मोबाइल से भर दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली आप रजिस्ट्री, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे, देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों को कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए, और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। देखिए, इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात की। इस पंच प्राण ने देश को गौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य एक बहुत बड़ा सफल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। इस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब आंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह,
सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था। उन सब से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े। आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक कामना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।